नमस्कार फ्रेंड्स। आज ना मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ। कल मैं और मेरी बेटी कहीं जा रहे थे कैब से, तो हम दोनों ऐसे ही ट्रिशा शर्मा का तो टेस्ट चल ही रहा था, तो हम लोग महिलाओं की स्थिति के बारे में दोनों माँ बेटी डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन का सार ये था कि मेरा कहना था कि बदलाव आ रहा है लेकिन बहुत धीरे आ रहा है, और बेटी का कहना था कि बदलाव कहीं नहीं है, केवल देखने में लगता है। ऐसे करते करते हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने वाले थे कि डेस्टिनेशन से 10 कदम की दूरी पर जब हम उसका पेमेंट करने लगे ना कैब वाले का, तो कैब वाला बोलता है एकदम से पलटकर कि रुको दीदी, इतनी देर से मैं आप दोनों की चैक 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 सुने जा रहा हूं और आप दोनों चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। तो हम लोग एकदम से चौंक गए। हम फिर से पेमेंट करने लगे। हमने कहा लाओ भैया QR कोड दे दो, हम पेमेंट कर देते हैं आपका। बोला नहीं, इतनी देर से आप लोग बोल रही थी, अब मैं बोलूंगा। तो हम लोग चुप हो गए और हम सुनने लगे। बोली अभी आप पेमेंट मत करो, और लिटरली ही स्टॉप द कार रोककर वो बोलता है कि आप लोग जो बोल रहे हो ना, महिलाओं की स्थिति ऐसी है, महिलाओं की स्थिति वैसी है, मैं अपनी बात बताता हूँ। हमने कहा क्या बात है भैया? तो बोलता है कि मैं सुबह निकलता हूँ गाड़ी लेकर और मैं शाम को रात को घर पहुंचता हूँ, तो क्या मेरी बीवी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे चाय पानी को पूछे? हमारे यहाँ तो पति को परमेश्वर माना जाता है। मन तो बहुत कर रहा था कि मैं बोलूं, लेकिन उस बेचारे के मुंह लगने का कोई सेंस नहीं था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि वो उसका कहना था कि मैं अगर शाम को आ रहा हूँ तो मेरी बीवी को पूछना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कि अगर आप घर में हैं और आपके हस्बैंड सुबह जाकर शाम को लौटकर आ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। कोई भी मेहमान भी हमारे घर में आता है तो हम पूछते हैं, और वो तो फिर हमारे हस्बैंड हैं। लेकिन आज के दौर में देखो, पति परमेश्वर वाली बात तो कारगर नहीं है, क्योंकि पहले भी कोई ऐसा नहीं था। लेकिन आज के दौर में जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कमाई कर रहे हैं, दोनों ही सुबह निकलते हैं, शाम को लौट के आते हैं, कभी वो एक साथ आते हैं, कभी वो आगे पीछे आते हैं, तो इसका यानी हल क्या है? तो देखिए, दोनों बराबर हैं। जिस तरह माँ बाप लड़की को पढ़ाते हैं वैसे ही लड़का भी पढ़ा हुआ होता है। दोनों ही जॉब कर रहे हैं, दोनों ही दिमाग खपा कर आते हैं। तो अगर दोनों साथ साथ आ रहे हैं तो एक हाथ धो रहा है तब तक दूसरा चाय चढ़ा दे, दूसरा चाय छान रहा है तब तक जो पहला वाला है वो नाश्ता लगा ले टेबल पर। यानी दोनों को मिल बांट कर ही कामों की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तभी जो है हमारा जो गृहस्थ जीवन है, या जो हमारी गृहस्थी है, या हमारा दाम्पत्य जीवन है, वो बहुत अच्छे से चल सकता है। अब बात यह है कि आगे पीछे आ रहे हैं तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। कभी आपने चाय बना ली, बीबी के आने का इंतजार कर रहे हैं, या कभी बीबी आ गई है देर से तो आप इंतजार कर रहे हैं, है ना? कभी आप ऐसा करके तो देखिए। एक महिला की ही तो जिम्मेदारी नहीं होती है ना सब कुछ करना। और हम घर में भी हैं तो संडे होता है ना भाई। मान लीजिए पत्नी जॉब नहीं भी कर रही है तो फुल टाइम सुबह से लेके शाम तक आपका काम करती है, पूरे घर को संभालती है, उसका काम कोई आसान नहीं होता है। तो संडे है आपके पास, संडे को आप सरप्राइज दीजिए। सुबह उठिए, अच्छी सी चाय बनाइए, या उनको बोलिए अपनी पत्नी को कि आप बाकी के काम संभाल लीजिए, मैं ये काम करता हूँ। तो गृहस्थी में ना बराबरी की जैसी बात भी नहीं होती है ना। ये होता है कि तुम ये काम करो तभी हम ये काम करेंगे, या हम ये काम करें तो तुम ये काम करो। जिसको जो समझ में आए वो कर ले। एक असली बात तो वही है ना कि जो हस्बैंड सोच रहा है वो बीवी उसके बोलने से पहले ही समझ ले। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जब हम में होती है ना, तो गृहस्थी में कभी कोई भी आंच नहीं आ सकती। आजकल यही हो गया है कि दोनों लोग काम कर रहे हैं तो कभी कभी हम आवेश में आ जाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, या कभी कभी हम में उतना पेशेंस नहीं होता है, तो भी बात बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हस्बैंड और आप एक ही चक्री के दो पहिए हैं जिनको जिंदगी भर साथ रहना है। और साथ रहने के लिए अगर हमें छोटे छोटे से कॉम्प्रोमाइज करने भी पड़ रहे हैं, एक को नहीं दोनों को ही, क्योंकि आज के समय में दोनों एक बराबर हैं, तो वो आप करिए। आपकी गृहस्थी निस्संदेह बहुत अच्छी चलेगी। पति परमेश्वर नहीं है, आजकल पति के लिए पत्नी परमेश्वर और पत्नी के लिए पति परमेश्वर है। दोनों को परमेश्वर मानिए तो गाड़ी आराम से अच्छे से चलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई सी सोच, नई सी विचारधारा और नए से थॉट के साथ में। आपको यदि पसंद आया हो तो फॉलो
फॉलो कीजिएगा, लाइक शेयर करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।